नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन रात को 8 बजे से हमारे मैथ का सेशन होता है और आज जो हमारा चैप्टर है वह है रेल संबंधी प्रश्न, जिसमें रेल से जुड़े सारे प्रश्न जो होंगे, आपकी जितनी प्रॉब्लम थी उनको आज सोल्व करा दिया जाएगा। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ाया था वो पढ़ाया था आपकी समय तथा दूरी, जिसमें हम 10 क्लासें हमने ली थी, यानी कि 100 क्वेश्चन हमने उसमें पूरे कराए थे। 10 क्लासों में मतलब 100 क्वेश्चन एक चैप्टर में कराने का मतलब आप समझते हो। अब हम जो है रेल संबंधी में जुड़े कुछ क्वेश्चन हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं और हम करा रहे हैं बिल्कुल रेलगाड़ी बेसिक टू एडवांस, यानी कि बेसिक से एडवांस की ओर लेकर चल रहे हैं हम इस चीज़ को, ठीक है। और पूरी तरीके से जो है बहुत आसान भाषा और बहुत ही आसान लैंग्वेज के साथ जो है हम इस काम को शुरू कर रहे हैं। और आपकी क्लास 1 है आज, ठीक है, और रेलगाड़ी है आपकी, ठीक है। आज हम रेलगाड़ी चलाएंगे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है समय तथा कार्य सॉरी समय तथा दूरी से आप इस चीज़ का तो पता चल ही गया होगा आपको कि एक सूत्र होता है जिसे हम कह सकते हैं, सूत्र होता है हमारा, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बस इसी पर काम करना है, इसके सिवा और कुछ काम नहीं करना, बस केवल एक ही। हाँ, चाहे तो इससे हम 2 बना सकते हैं कि अगर हमें समय निकालना हो, अगर हमें समय निकालना हो तो क्या बन जाएगा, दूरी बटे आपकी चाल हो जाएगी, ये हो जाएगी। या फिर अगर हमें दूरी बराबर बनानी है, अगर दूरी बराबर लिखना है तो दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा। बस इतना कर सकते हो आप, ये काम है, 3 बन सकते हैं। एक बात और थोड़ी सी याद रखो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। तदनुसार वह 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो पहले तो यहाँ से आपको क्या निकालनी है, ट्रेन की लंबाई निकाल लेनी है। व्यक्ति की जगह देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, पहला ही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि व्यक्ति, ठीक है, खंबा, पेड़, ठीक है, इनकी कोई लंबाई नहीं होती, इनकी कोई लंबाई नहीं होती। क्या होती है, इनकी ऊंचाई होती है। और ट्रेन जो है ऊंचाई पे चलती नहीं है, ट्रेन किस पे चलती है, लंबाई पर। तो जब इनकी लंबाई नहीं होती तो इनके स्थान पर क्या होगी, इनके स्थान पर खुद ट्रेन की जो होती है वो क्या होती है, ट्रेन की लंबाई होती है। ये बात आपको माइंड में रख लेनी है, ट्रेन की लंबाई खुद होती है। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन में यही कुछ दिया है, क्या दिया है देखिए। हम बात करेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। हमारी चाल कितनी है, 36 मीटर। बनाने के लिए देखिए, जब किलोमीटर प्रति घंटा दिया होता है तब इसको मीटर प्रति सेकंड कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। तो हमने यहाँ करा 5/18 बराबर कितनी दूरी है, कितनी दूरी अभी नहीं पता, ट्रेन की डिस्टेंस है अभी आपका, कितने सेकंड ले रही है, 10 सेकंड। तो ध्यान देंगे 18 दूनी 36, 10 ये आ चुका है, तो 10 गुणा 10, तो डिस्टेंस कितना आ चुका है आपका, ट्रेन की लंबाई कितनी आ चुकी है बेटा, 100 मीटर जो है यहाँ से ट्रेन की लंबाई आ चुकी है, ये 100 मीटर। अब उनने आगे बोला है 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इसी चाल से, तो 36 गुणा 5/18, 100 की हो गई ट्रेन और 55 का हो गया प्लेटफॉर्म, और कितने समय में, अब यही हमें समय बताना है। 18 दूनी 36, ठीक है, 18 दूनी 36, तो आपका कितना आ जाएगा, टाइम बराबर 155 और बटे 10, यानी कि 15.5 सेकंड का समय यहाँ से लगेगा। बात आ गई समझ में। और इस तरीके से जो विकल्प है वो आपका बी विकल्प जो है बिल्कुल सही है। 31/2 जो होता है वो आपका क्या होता है, 15.5 सेकंड होता है। इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो है आपका हो चुका है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस थोड़ी सी एक ही शर्त थी, वो शर्त हमने आपको बता दी थी, वो शर्त जो है हम आपको बता चुके हैं। बस आपको पहले ट्रेन की जो है लंबाई निकाल लेनी थी। ट्रेन की हमने लंबाई निकाली है और कितनी आई, 100 मीटर आई। यहाँ से चाल, यही वाली चाल यहाँ रख गई है, ठीक है। और इस चाल से कितनी दूरी, 155 मीटर दूरी 10 सेकंड में चलनी है, सॉरी कितने सेकंड में, तो चाल आई 10, चाल यहाँ रख दी, टाइम यहाँ आ गया, आपका आ गया 15.5। तो ये था वो क्वेश्चन, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत ही सही और बहुत ही सुलझा हुआ क्वेश्चन था। इसी प्रकार के प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो है हम करेंगे, ठीक है। चलिए इससे आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, प्यारा क्वेश्चन है ये भी।
क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पढ़ लेंगे, पहले पढ़ देता हूँ फिर उसके बाद। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस गाड़ी की लंबाई कितनी होगी? 225 मीटर, 275 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर। करिए इसको, बढ़िया क्वेश्चन है, बिंदास करो इसे अच्छे से नोट। अभी बताया गया था किसकी? व्यक्ति, पेड़, खंबा की कोई, इन तीनों की कोई क्या होती नहीं है? लंबाई नहीं होती। क्या नहीं होती? लंबाई नहीं होती। तो फिर क्या होती है? इनकी ऊंचाई होती है। तो इनकी लंबाई के स्थान पर क्या करेंगे? हमें पता है एक सूत्र होता है हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, चाल के नीचे चाल लिखिए, चाल के नीचे चाल लिखेंगे। चाल क्या है हमारी? वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमें निकालनी है, डिस्टेंस हमें निकालनी है, समय हमारे पास जो है 25 सेकंड है। तो आप मुझे बताइए, ये सेकंड आए हैं तो दूरी निश्चित है कि मीटर में आएगी। तो ये मीटर प्रति सेकंड हो चुका है, ये किलोमीटर हो चुका है। तो सीधी सी बात है, किलोमीटर को हम क्या करेंगे? किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसे कितने से गुणा करनी पड़ेगी? हमें करनी पड़ेगी 5/18 से। तो 18 दूनी 36। ठीक है, अब ये हमारे पास 10 यहाँ आ जाएगा, ये 25 यहाँ आ जाएगा, बराबर डिस्टेंस हमारा निकल के आपके सामने 25 × 250। और यही आपका जो है आंसर है 250 मीटर। 250 मीटर। ठीक है, 250 आपका क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। यही आपका जो है आंसर है। और इस प्रकार जो है आपका विकल्प नंबर जो है वो सी हो जाएगा यहाँ से सही। ठीक है, इस तरीके से पता लगा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको पूरी रेल संबंधी जो है इसी फॉर्म पर काम करना है, इसी फॉर्म पर काम करना, और कुछ नहीं करना। जहाँ जिसका मान हो। देखिए अभी क्या पूछा है इसने? डिस्टेंस पूछा है। चाहते तो हम इसको बना सकते थे, चाहते तो हम कैसे बना सकते थे? चलिए मैं इसको बता देता हूँ। इसको हम कैसे बना सकते थे? इसको हम सिंपल कैसे बना सकते थे? इस तरीके से बना सकते थे। क्या? चाल बराबर बना के हम लिख सकते थे चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें दूरी निकालनी थी, तो हम लिख सकते थे चाल गुणा समय। किसके बराबर? दूरी बराबर। यहाँ ही लिख लेते चाल कितनी थी? चाल लिख लेते हम यहाँ पर 36। इसे कर देते 5/18। समय कितना आया था? 25। और दूरी हमें निकालनी थी, तो यहाँ से 18 दूनी 36, तो डायरेक्ट 250 मीटर आपका आ सकता था दूरी। परंतु चलिए यहाँ आप पढ़ रहे हैं, आपको ये चीज़ याद आ चुकी है कि दूरी बराबर ये होता है। परंतु फिर आप अगर एग्ज़ाम में इस चीज़ को भूल गए सूत्र बनाना, तो फिर क्या करोगे? फिर वो सोचोगे कौन सा सूत्र होता है। इसलिए इसी एक सूत्र से बना सकते हैं हम, इतना कर सकते हो, याद रख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक्स है, टॉप लेवल एडवांस लेवल तक जाएंगे हम। एडवांस है। तीसरा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी या एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर ले तो मीटर में गाड़ी की लंबाई कितनी? अच्छा, मीटर में बतानी है। इस क्वेश्चन को तो तुम करोगे, इस क्वेश्चन को तुम करोगे अच्छे से। ठीक है, इस क्वेश्चन को करोगे आप। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन क्या है वही हमें बनाना है। अब हम दूरी बनानी है, तो डिस्टेंस बराबर हम क्या बना सकते हैं? इसको हम बना सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, हमें स्पीड कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 90 किलोमीटर। मीटर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/18। टाइम कितना दे रखा है? 10 सेकंड। 18 पंजे कितने होते हैं? 90। 5 पंजे कितना होता है? 25। तो 25 और गुणा आपका 10, हमारा आंसर आ चुका है 250 मीटर।
ये है बस वो सवाल जिसकी आपको खोज थी, ठीक है। और आपका आंसर मिल चुका है, यहाँ से मिल चुका है डी विकल्प। बस और कुछ नहीं करना है, नोट करो, सवाल समझो। देखिए ये क्या है, ये प्री में तो आ जाएंगे आपके, रेलवे में आ जाएंगे, ग्रुप डी में आ जाएगा आपका, रेलवे CVT 1 में आ जाएंगे, ग्रुप डी में आपके आ जाएंगे क्वेश्चन। एक आध दो क्वेश्चन इतने में से आपका मिल सकता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में मिल सकता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में। मगर फिर भी अगर रेल से एक क्वेश्चन आएगा तो आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं, वो छोटे या बड़े कोई नहीं होते, क्योंकि सबका आंसर जो है, नंबर जो है एक ही आता है, बराबर अंक के होते हैं, इसलिए कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई हल्का नहीं होता, कोई भारी नहीं होता, सबको सिंपल, ठीक है। जैसे ऑटो में अगर कभी जाओगे, बस में कभी सफ़र करोगे, बस में अगर आप सफ़र करोगे ना, तो वहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए कांठ से लेकर आपका मुरादाबाद तक, MBD तक का आपका जो किराया है वो 50 रुपये का है। तो अगर इसमें 30 किलो का कैंडिडेट चढ़ता है, 30 kg इसमें वजन है, तो वो भी 50 रुपये देगा। अगर 1 कुंटल 10 किलो वाला चढ़ता है तो वो भी 50, क्योंकि पर्सन एक है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन एक ही आएगा, जिसका इतने नंबर है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन तो एक ही, 2 का है तो 2 ही है, सबके बराबर ही आएंगे। इसमें बराबर वरीयता दिया करो। क्वेश्चन फिर आगे बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर वही क्वेश्चन है, आपको बार बार प्रैक्टिस, देखिए क्वेश्चन आया हुआ अभी है, SSC 21 सितंबर 2014 को क्वेश्चन आ रखा है SSC में। और क्वेश्चन है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, यह कितने समय में टेलीफोन खंबे को पार करेगी। यानी कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, यह कितने समय में टेलीफोन खंबे को पार करेगी, ये बताना है आपको। टेलीफोन खंबे को पार करेगी, ठीक है भैया, टेलीफोन खंबे को पार करेगी, ये बताना है आपको। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ आपका समय पूछा है, तो हमें क्या बताना है, जैसे हमारी चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। तो हमें बनाना समय, तो हम समय लिख देंगे, यहाँ पर समय लिखेंगे, यहाँ पर दूरी यहाँ आ जाएगी और आपके चाल आ जाएगी यहाँ, समझ गए। तो अब ध्यान दो, समय निकालना है तो टाइम हम यहाँ लिखेंगे। दूरी कितनी है बेटा, दूरी है आपकी 300 मीटर, कितनी है 300 मीटर। चाल कितनी है 54 किलोमीटर, इसे कितने गुणा करें 5/8, 18 तिया कितने होते हैं 54। तो अब यहाँ ध्यान दो, 300/5 तिया 15, 15 से कितनी बार कटा बेटा 20 बार। तो आपका आंसर कितना आया 20 सेकंड, आपका जो है सही आंसर, 20 सेकंड जो है वो आपका सही आंसर है। और यहाँ से आपका आंसर होता है विकल्प नंबर ए, यानी क्या होता है विकल्प नंबर ए आपका हो जाता है सही, ये आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, बढ़िया तरीके से करना है, बनाना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट इसे भी देखो क्या है, इसे भी देखो, 5वां क्वेश्चन है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यह रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को सामने से कितने समय में उसके सामने कितने समय गुजर जाएगी। टाइम पूछा है, टाइम पूछा है, इधर सोल्व करेंगे। इधर मैं बता देता हूँ कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्या होता है स्पीड। अगर आप चाहते हो तो एक सूत्र तैयार कर लो, बनना तो ये। तो हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितना है 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 30 है और हमें 5 बटे क्या करना है 18, तीसरा बटे सीधा ऊपर पहुंचता है। तो हम क्या लिखेंगे 100 गुणा 18, अब बटे में लिखेंगे 30 गुणा 5, ठीक है। 0 से 0 काम करेंगे, 5 से ये 2 बार कट करेंगे, ठीक है। अच्छा 2 बार कट कर लिया है तो अब सीधे शब्दों में देखेंगे, इस 3 से कितनी बार कटेगा 6 बार, और 6 दूनी कितने होते हैं 12 सेकंड आपके हो जाएंगे। इसे भी नोट कर लो, ठीक है। ये आज की क्लास बहुत हल्की होने वाली है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ी सी जो क्लास आज हल्की हो सकती है। आज की क्लास जो है वो थोड़ी सी आपकी हल्की हो सकती है, ठीक है। कल से जो है बढ़िया क्वेश्चन आ सकते हैं। आज भी 3-4 क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे लेवल के दिए गए हैं आपको, अच्छे लेवल के जो है 3-4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसमें भी समय पूछा है, इसमें भी क्या पूछा है समय पूछा है, ठीक है। बनाओ इसको भी, क्या समय पूछा भैया, ये है समय में क्या है, यह यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी, कितने समय में पार कर जाएगी। यहाँ पर आपका 2.5 सेकेंड और आपका 12.5 सेकेंड, 15/4 सेकेंड, 5 सेकेंड,
यहाँ बताना आपको। करिए इस क्वेश्चन को, अभी अभी क्वेश्चन बोला गया है, अभी अभी बताया गया है। ईमानदारी से, इत्मीनान से, बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को बना लीजिए, ईमानदारी से। मैंने बताया टाइम निकालना है बेटा, और अब तो टी बराबर जो होगा आपका D/S आगा, ये समझ जाइए। ठीक है, तो टी निकालना है। डी कितना है, वो 100 मीटर है। ठीक है, एस कितना है, एस है 144, और 5 बटे क्या करना है, 18। ध्यान दो, अब ध्यान दो इस बात पर, 18 से कितनी बार होता है, 18 आपका किधर, आपका हर जगह 8 बार, कितनी बार, 8 बार। अब यहाँ देखो क्या बचा, 100/8 गुणा 5, 5 से कितनी बार कटा बेटा, 5 से 20 बार। अब 4 से ये 2 बार, और 4 से ये 5 बार। अब इसका मतलब 5/2 का मतलब आप समझते हो, इसका मान आपका आ गया 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड। बहुत हल्के क्वेश्चनों के साथ जो है हमने आपका चैप्टर शुरू किया है, और बहुत उच्च लेवल तक हम इस चैप्टर को लेकर आपके जाएंगे। और रोज़ाना जो है आपको ये क्लास, रोज़ाना आपको ये क्लास जो है रात को 8 बजे मिलती है, रोज़ाना 8 बजे मिलती है। प्लेलिस्ट बना दी गई है, अगर किसी को सारी क्लासें देखनी है तो जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए चैप्टर क्या क्या करा चुके हैं हम चैप्टर क्या क्या करा चुके हैं। साधारण ब्याज आपको पढ़ा चुके हैं, चक्रवृद्धि ब्याज हम पढ़ा चुके हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा चुके हैं, समय तथा कार्य पढ़ा चुके हैं, समय तथा कार्य हो गया, समय तथा कार्य भाई, समय तथा कार्य पढ़ा चुके हैं। पाइप टंकी पढ़ा चुके हैं, पाइप टंकी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद में आप समय तथा दूरी और ऊंचाई दूरी, सॉरी ऊंचाई दूरी यहाँ पढ़ा दी। ठीक है, ऊंचाई दूरी पढ़ा दी है, ऊंचाई दूरी पढ़ा दी है। और फिर उसके बाद में हमने समय तथा दूरी, समय तथा दूरी, और अब जो चल रहा है आपका वो चल रहा है रेल संबंधी, रेल संबंधी। ये क्या चल रहा है अब, रेल संबंधी ये चैप्टर चल रहा है। तो 7वां चैप्टर आपका चल रहा है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाइए। 43 के 43 चैप्टर यहाँ होंगे आपके, पूरे 43 के 43 चैप्टर होंगे, घबराना कुछ नहीं है। ये मत सोचो कि बस बीच में छोड़ देंगे साथ, हम यहाँ सभी परीक्षाओं के लिए जो है ये एक हमने चलाई है क्लास, कि आप इस क्लास को देखकर आप कोई भी परीक्षा देना। हमने इसका कोई नहीं दिया बैच का नाम कि ये वाला बैच और वो वाला बैच, मरण बैच, जीवन बैच, ठीक है, उतार बैच, चढ़ाव बैच, ऐसा कोई बैच का नाम नहीं है। समझ गए नहीं, वो बैच का मतलब है पैसे तुमसे जेब से निकालना बैच का नाम देकर, कि सूरवीर बैच, ठीक है, ठीक है, मजदूर बैच, ठीक है, इस तरीके से। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन क्या है, सब एक ही क्रम के क्या। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो आपके 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। ये देखो रांची 2003 में आया है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में, ASM असिस्टेंट स्टेशन। मैंने कहा था ना रेलवे में जो PT 1 होता, CBT 1 होता है, CBT 1 जो होता है उसमें ये आ जाता है, और उसी में आया हुआ है। तो हमारी चाल कितनी है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो चाल हमारी दे रखी है बेटा 20, हमें क्या करना है, 5 बटे करना है 18। दूरी हमारी कितनी है, 100 मीटर। हमें क्या निकालना है, टाइम। अब ध्यान दो, टाइम यहाँ पहुँच जाएगा, 18 जो है इधर पहुँच जाएगा बटे वाली चीज़ जो है, और 20 100 बटे नीचे आ जाएगा। तो इस 100 से 100 कैंसिल आ गया, बचा क्या हमारे पास, केवल 18 सेकेंड बचा। ऐसा कर लीजिए, यहाँ 20 पंजे 100, यहाँ 100 था ही, आपका कितना बचा, 18 बचा। और यही जो है आपका क्या आ जाएगा, यही आपका क्या है, आंसर बन गया है, और यही ए विकल्प जो है आपका आंसर बन चुका है। ठीक है, नोट कर लिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो अभी बहुत ईजी चल रहे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन चल रहे हैं। कल से आपके जो क्वेश्चन हैं मुझे ऐसा लगता है सोचने के लिए मजबूर करेंगे आपको। चलिए, ये कुछ सोचने के लिए मजबूर कर सकता है, अगर हुआ तो शायद देख लेते हैं पढ़ के। चलिए 8वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी, उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी।
करो इसको, बताना है कितने समय में तय करेगी। ठीक है भाई, करो इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है, समझिए। मैंने बोला है पहले चाल निकालनी है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 10 और समय कितना है 12 मिनट। इसे 60 करेंगे तो किलोमीटर में बन जाएगी, तो 10 और 60 आ जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आ गई 12 पंजे 60। तो दूरी की चाल कितनी आ गई, ये चाल आ चुकी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उनने क्या कहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, तो 5 यानी कि 50 में से 5 कम कर दो। ठीक है, अब बराबर कितना है, बराबर कितना करना है आपको, दूरी कितनी करनी है यही 10, और आपको टाइम निकालना, टाइम निकालना। तो 10 बटे कितनी आ जाएगी 45, 10 बटे 45 आ जाएगी। तो टाइम बराबर 10 बटे क्या आ जाएगी बेटा 45, और इसे मिनट बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा 60 से। तो 15 चौका 60 और 15 तिया 45, तो आपका आ गया 40 बटे 3। तो 40 बटे 3 का मतलब 13 सही 1/3 मिनट, 13 सही 1/3 मिनट आ चुका है। अब ये देखो 13 वाला विकल्प कौन सा, और 13 ये आपका आंसर आ गया ए विकल्प, ये आपका आंसर आ गया ए। क्योंकि अगर मैं इसको 13 सही 1/3 को, तो 13 तो मिनट आ गए, और 1/3 को इंटू 60 करके सेकंड बना लूँ, तो 3 से कितना आया 20। तो हमारा यही तो बोला 13 मिनट 20 सेकंड, यही हमारा क्या है आंसर है। बस इतना काम करना था इसमें, और कुछ नहीं करना था, बस इतना काम इसमें करके रखना था आपको। ठीक है, चलिए इससे आगे देखते हैं क्या है, इससे आगे देखते हैं नवा क्वेश्चन क्या है। नवा क्वेश्चन है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा कितने समय में कितना समय लगेगा। तो इस टाइम दूरी बराबर है, इस टाइम क्या है दूरी बराबर है। सवाल में क्या है दूरी, दूरी तो वही है, यानी कि मान के चलिए ये बिंदु है, एक बिंदु एक्स और एक बिंदु क्या है वाई है। तो यहाँ पर जो दूरी है, अगर ये कितने टाइम से चलती है, तो अगर ये 55 की स्पीड से चलती है, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलती है, तो इसे कितना टाइम लगता है 4 घंटे लगते हैं। फिर उसने कहा है कि यदि इसकी स्पीड अब कितनी कर दी जाए 60 कर दी जाए, 5 बढ़ा दी जाए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम बताना क्या आएगा। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में क्या करना, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दोनों तरफ डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है 4 गुणा समय। तो 55 गुणा कितने घंटे लग रहे हैं 4 घंटे लग रहे हैं। दूसरी तरफ 60 बराबर कितने घंटे लग रहे हैं नहीं पता, वही टी बताना है। ठीक है भाई, वही टी बताना। 4 से कितनी बार कटेगा, 4 से कटेगा 15 बार। ठीक है, 15 बार कट गया। अब यहाँ से बोला गया था, यहाँ से बोला गया यात्रा में कितना समय लगेगा। अच्छा 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया है, तो ठीक है 5 से कितनी बार 3 बार, और 5 से कितनी बार 11 बार। ठीक है, तो अब इसका मतलब तो ये हो चुका है 4 घंटे लगे तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो आपका आ चुका है 11/3 टी, ये आना चाहिए। फिर तो ये तो मिनट में है, एरर है इसमें, क्योंकि मिनट में तो कभी आगा ही नहीं, क्योंकि जब 4 घंटे लग रहे हैं तो लगभग इतने घंटे लगेंगे। 3 तिया 9, 3 तिया कितने 9, तो 3 घंटे कितना 2/3 इंटू कितना करना है 60, 3 से कितनी बार 20 बार, तो यहाँ कितना समय लगेगा 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट लगेगा। तो 3 घंटे 40 मिनट का जो है आपको समय लगेगा इसमें, 3 घंटे 40 मिनट का समय। ठीक है, इसमें एरर हो गए हैं, सवाल में कुछ मतलब मिस्टेक हो गई थी, यानी विकल्प में। तो 3 घंटे कितना आ जाएगा 40 मिनट, इसका हमारा आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर है, और कोई आंसर नहीं बनने का। ठीक है, नोट करो इसको अच्छे से, 3 घंटे 40 मिनट।
55 किलोमीटर प्रति घंटे की रेलगाड़ी 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो यात्रा में समय कम। अच्छा, कम कितना लगेगा? यहाँ पर कम तो है ही नहीं। अच्छा, कम भी है इसमें, सॉरी हमने ये ध्यान नहीं दिया था कम कितना लगेगा। तो ठीक है, पहले कितने घंटे लग रहे थे? 4। आपका कितने आए हैं? ये आपका 4 घंटे लग रहे थे। ठीक है, तो कितने मिनट का अंतर आ गया? 20 मिनट का जो है अंतर आ गया। यही चीज़ एग्जाम में भी नहीं देखते, यही चीज़ एग्जाम में नहीं देखते। और ये आपका जो है कौन सा आ जाएगा? ए विकल्प आ जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प आ जाएगा? ए विकल्प आ जाएगा। नोट कर लो इसको, कितना आ जाएगा? ए विकल्प आ जाएगा हमारा यहाँ से। ठीक है भाई, ए विकल्प आ गया है। बढ़िया तरीके से यही आंसर है, आपको अच्छे तरीके से करना है, इत्मीनान से करना है क्वेश्चन। ठीक है, अरे सीधी सी बात है, आपको बिल्कुल सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, सीधे सीधे शब्दों में बात कर रहा हूँ। हमने क्या बोला है? डिस्टेंस बराबर है, यहाँ डिस्टेंस लिखो, यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बराबर आपको पता है क्या होती है? चाल गुणा समय होता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लिखना है? चाल गुणा समय लिखना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर चाल कितनी है? पहला है 55 और कितने घंटे लग रहे हैं? 4 घंटे लग रहे हैं। चाल अब कितनी हो चुकी है? 60 आ चुकी है। अब उन्होंने कहा टाइम कितना कम लग रहा, तो टी माइनस 4 घंटे माइनस के टी लग रहे हैं, ऐसा माने चलो 4 घंटे माइनस के टी लग रहे हैं। ये ऐसे भी कर सकते हो। तो 4 से कितनी बार कटा? 15 बार। 5 से 11 बार और 5 से 3 बार। 3 अंदर गुणा करेगा 11 है, बराबर 3 चौक 12 है, माइनस के 3 टी, 3 प्लस का हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और 12 में से 11 का 1 बचेगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3, और 1/3 को इंटू 60 करूँगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 20 मिनट। तो आप इतना भी ऐसे भी लिख सकते हो, 20 मिनट ऐसे भी तो कर सकते हो, टाइम निकालने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, टाइम निकालने की ज़रूरत ही नहीं, और डायरेक्ट आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? 20 मिनट आ जाएगा। तो आप एक नया तरीका ये भी अपना सकते हो, नई अप्रोच, नया तरीका। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको अच्छे से, बढ़िया तरीके से नोट करो इसको। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये हो चुका है 10वां क्वेश्चन, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 6 बजे प्रातः 6 बजे छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान पर 4:30 बजे शाम पहुंचती है। चलो ठीक है, यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या है, 6 AM से 4:30 PM तक, इसका मतलब यहाँ से 10.5 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 10.5, क्योंकि 6 से 6 तो 12 हो जाते। तो अब हमारी चाल कितनी है? चाल है 40 और गुणा कितने करनी है? 21/2 से, क्योंकि 10 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं? 10.5 को 10 सही 1/2 लिख सकते हैं, और 10 दूनी 20 और 1 21/2 लिख सकते हैं। तो हमारी दूरी निकल कर आ जाएगी। 2 से कितनी बार कटा? 20 बार। अब 21 दूनी कितने होते हैं? 42, और आपका आगे 420 किलोमीटर दूरी। क्या है ऐसा? बिल्कुल है। ए विकल्प आपका जो है सही बन जाएगा। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा। ये कुछ 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन करेंगे। क्या है इस क्वेश्चन में देखोगे। यह है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटे में पूरी करती है। उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा तय करने के लिए रेलगाड़ी की गति। सीधी सी बात है, दूरी बराबर है। आप कभी करो इस क्वेश्चन को, ऐसा करा चुका हूँ, दूरी बताओ, दूरी बराबर है, बिल्कुल करो इस क्वेश्चन को। प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अभी कराया है बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल अभी कराया है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन अभी कराया है। देखिए डिस्टेंस बराबर है तो चाल बराबर, यानी कि 80 गुणा कितने घंटे लग रहे हैं? 4.5 बराबर हमें स्पीड निकालनी है, और टाइम कितना है? 4 घंटे। 4 से कितनी बार कट हो गया? 20 बार।
पॉइंट हटाएंगे 0, 0 से 0 कितने घंटे, कितनी आगे चाल आपके 45 दूनी 90 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। ये ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, समझे, इस तरीके से। क्वेश्चन आपका 12वां है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए तथा बी स्थानों के बीच की कुल दूरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान ए से 6 बजे 55.5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से छूटती है। वही गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट रुक जाती है। तदनुसार वह बी तक किस समय पहुंचेगी, बी तक किस समय पहुंचेगी। ठीक है, तो पहला टाइम निकाल लो, उसके बाद में बात करेंगे। टाइम बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी है 55.5, पॉइंट हटाएंगे 0, 11 पंजे यानी 111 पंजे 111 9। अब ये बचा हमारा 90/5, कितने घंटे लगे 18 घंटे, तो ये लगे 18 घंटे लगे। रुकने का समय 1 घंटा 20 मिनट, तो 18 1 घंटा ये है और 20 मिनट ये है, तो कितना टोटल टाइम आ गया 19 घंटे 20 मिनट बाद पहुंचेगी। और कितने बजे में 6 बजे में, 6 बजे में कितना है 6 बजे, ये क्या है 6 बजे प्रातः है, यानी कि 6 AM में। अगर 24 घंटे होते, अगर 24 घंटे या ऐसा मान लो कि 6, अगर मैं 12 घंटे जोड़ दूँ इसमें तो 6 PM हो जाएगा, 6 PM हो जाएगा। 12 जोड़कर कितने जोड़कर 12 घंटे जोड़कर, ठीक है 12 घंटे जोड़कर बचे कितने घंटे 7 घंटे 9 मिनट। अगर मैं 7 घंटे इसमें जोड़ूँ तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, और 13 कितने को कहते हैं 1 घंटा 20, कितने को AM को। तो रात के कितने बजे, रात के 1:20 पर, और ये विकल्प आपका जो आ गया वो आ गया आपका ए विकल्प। तो रात के 1:20 को जो है सुबह के, ये आपकी गाड़ी जो है पहुंच जाएगी बी पर। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में जो है हम 12 ही क्वेश्चन देने रहते हैं। कल जो है आगे बढ़ते हैं। आज क्लास में थोड़े क्वेश्चन जो थे हल्के थे, फिलहाल में सीखने के पर्पज़ से अच्छे क्वेश्चन थे, सीखने के पर्पज़ से जो क्वेश्चन अच्छे थे। फिलहाल में अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाए, बहुत बेहतरीन हो जाए, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नई क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।